स्टीव जॉब्स एक विजनरी थे। उनका सपना था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सबके लिए आसान हो जाए। 1976 में उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की। उन्होंने इसका नाम रखा एप्पल कंप्यूटर। जॉब्स तब सिर्फ 21 साल के थे। उनका पहला कंप्यूटर एप्पल वन जॉब्स के गैरेज में बना था। यह एक साधारण मशीन थी, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई। इसके बाद जल्द ही एप्पल टू आया। यह बहुत बड़ी सफलता थी। लोगों को इसका यूजर फ्रेंडली डिजाइन और रंगीन ग्राफिक्स बहुत पसंद आया। पर्सनल कंप्यूटर की बढ़ती दुनिया में एप्पल एक बड़ा नाम बन गया। स्टीव जॉब्स दुनिया बदलने की राह पर थे। एप्पल की सफलता अभूतपूर्व थी। 1980 तक कंपनी की कीमत लाखों में थी। 30 साल की उम्र से पहले ही स्टीव जॉब्स करोड़पति बन गए थे। उन्होंने अपना सपना तो हासिल कर लिया था, लेकिन आगे चुनौतियां भी थीं। जॉब्स एक जोशीले लीडर थे, लेकिन वे डिमांडिंग भी हो सकते थे। एप्पल के लिए उनका एक स्पष्ट विजन था और वे उम्मीद करते थे कि हर कोई उनके जुनून को समझे। इससे कंपनी के अंदर मतभेद पैदा हुए। जॉब्स के मैनेजमेंट स्टाइल ने तनाव पैदा कर दिया, जिससे एक नाटकीय मोड़ आने वाला था। 1985 में एप्पल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंपनी संघर्ष कर रही थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक फैसला लिया। उन्होंने स्टीव जॉब्स को उनके नेतृत्व की भूमिका से हटाने का फैसला किया। जॉब्स तबाह हो गए। उन्होंने अपना तन मन एप्पल में लगा दिया था। अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाना उनके गले नहीं उतरा। इस झटके के बावजूद जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्हें अब भी टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए अपने विजन पर भरोसा था। वे जानते थे कि उनके पास दुनिया को देने के लिए और भी बहुत कुछ है। यह मुश्किल दौर एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया। भाग 4, नए उद्यम नई जीत। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स रुके नहीं। उन्होंने नेक्स्ट नाम से एक नई कंप्यूटर कंपनी शुरू की। उन्होंने पिक्सार नाम का एक छोटा सा एनिमेशन स्टूडियो भी खरीदा। उस समय कम ही लोग अंदाजा लगा सकते थे कि इन उपक्रमों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पिक्सार एनिमेशन की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन गया। जॉब्स के नेतृत्व में स्टूडियो ने टॉय स्टोरी और फाइंडिंग नेमो जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। इन फिल्मों ने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और एनिमेटेड फिल्म मेकिंग में क्रांति ला दी। पिक्सार की सफलता ने साबित कर दिया कि जॉब्स ने अपना जादू नहीं खोया था। वे अब भी एक इनोवेटर थे, महानता हासिल करने में सक्षम थे। भाग 5, एक दूरदर्शी की वापसी। एक आश्चर्यजनक मोड़ में 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट का अधिग्रहण कर लिया। इसके साथ ही स्टीव जॉब्स उस कंपनी में वापस आ गए जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। उस समय एप्पल संघर्ष कर रहा था और जॉब्स को चीजों को पटरी पर लाने के लिए लाया गया था। उनकी वापसी व्यापार इतिहास में सबसे उल्लेखनीय वापसी में से एक की शुरुआत थी। जॉब्स अपने साथ इनोवेशन और नेतृत्व की अपनी पहचान वापस ले आए। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन को सरल बनाया और सुंदर यूजर फ्रेंडली डिवाइस बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके मार्गदर्शन में एप्पल अपने स्वर्णिम युग की शुरुआत करने वाला था। भाग 6, इनोवेशन की विरासत। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में एप्पल ने एक के बाद एक क्रांतिकारी उत्पाद लॉन्च किए। रंगीन डिजाइन वाला आईमैक ने पर्सनल कंप्यूटर बाजार को फिर से जीवंत कर दिया। आईपॉड ने लोगों के संगीत सुनने के तरीके में क्रांति ला दी। फिर 2007 में आया आईफोन, एक अभूतपूर्व डिवाइस जिसने हमारे संवाद करने, जानकारी हासिल करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। इसके बाद आया आईपैड, जिसने एक टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में एप्पल की स्थिति को और मजबूत किया। स्टीव जॉब्स का विजन पूरा हो गया था। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सभी के लिए सुलभ और मनोरंजक बना दिया था। उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प और अपने विजन पर अटूट विश्वास ने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक में बदल दिया। जॉब्स की विरासत आज भी प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि असफलताओं का सामना करने पर भी हम जुनून और दृढ़ता के साथ असाधारण चीजें हासिल कर। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।